सीएम धामी का स्वच्छता की ओर एक और कदम, वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का करेंगे फ्लैग ऑफ। आज राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। यूके SSC पेपर लीक के विरुद्ध कांग्रेस का प्रदर्शन। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदर्शन। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज कांग्रेस होगी मुखर। बारिश के बाद फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। केदारनाथ में हर दिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। सीएम ने की सुविधाओं की तेजी से बहाली के आदेश दिए। हरिद्वार में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली सीधा युवक के सिर में लगी। युवक को गोली लगने से इलाके में सनसनी। युवक को सती कुंड स्थित निजी अस्पताल में एडमिट कराया। युवक की हालत अभी भी गंभीर, इलाज जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम धामी का स्वच्छता की ओर एक और कदम, वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। नगर निगम देहरादून स्वचालित करेगी स्वीपिंग मशीन को। आज राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक भी है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सीएम धामी आज चमोली दौरा भी करेंगे। 3 बजे सीएम धामी चमोली पहुंचने वाले हैं। माणा पास MTB चैलेंज 2025 का शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 3 बजे सीएम धामी जो है वो चमोली पहुंचने वाले हैं। माणा पास MTB चैलेंज 2025 का शुभारंभ उन्हें करना है। और स्वच्छता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम जो है, वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ भी आज करना है। नगर निगम देहरादून संचालित करने वाला है स्वीपिंग मशीन को, जिसका आज फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है वो किया जाएगा। जाहिर है स्वच्छता की दिशा में एक और कदम, ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। स्केड्यूल आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि आज राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। आज चमोली दौरा भी रहने वाला है उनका। 3 बजे चमोली पहुंच जाएंगे। माणा पास MTB चैलेंज 2025 का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो स्वच्छता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वैक्यूम बेस्ड एक रोड स्वीपिंग मशीन है, यानी कि सड़क की साफ सफाई से जुड़ी ये मशीन है। बड़ा उपकरण है जो कि वैक्यूम बेस्ड होगा और इसका आज फ्लैग ऑफ होगा, यानी कि इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद ये नगर निगम देहरादून को सौंप दिया जाएगा, उसको वही संचालित करेगा। और देहरादून को किस तरीके से, राजधानी है उत्तराखंड की, उसको किस तरीके से साफ सुथरा रखा जाए, इस दृष्टि में एक और महत्वपूर्ण कदम ये, ताकि यहाँ पर जो है स्थितियाँ और पहले से, अगर हम देखें, साफ सफाई की दृष्टि से बेहतर हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवांगी भट्ट जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी मेरे साथ। शिवांगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास पुष्कर सिंह धामी के स्केड्यूल को लेकर? शिवांगी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कार्यक्रम जो है आज प्रस्तावित है। सबसे पहले नगर निगम देहरादून द्वारा जो संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन है, उसका सीएम धामी फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो इसका फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छता की बात प्रदेश के अंदर की जाती है, राजधानी देहरादून में खासकर जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, आज यही कारण है कि यहाँ से नई स्वीपिंग मशीन का शुभारंभ होगा, फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री करेंगे। और ये स्वीपिंग मशीन जो है ये अब पूरी राजधानी के अंदर मतलब जिस तरीके से मैन पावर का यूज किया जाता है, आप इस मशीन के जरिए यहाँ पर स्वीपिंग की जा सकेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का आज बैठक जो है, एक राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक है, जो कि सचिवालय में शुरू होगी। वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री का चमोली का दौरा है। चमोली आज मुख्यमंत्री जाने वाला है, जिसमें उक्ति माउंटेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की नजर हर तरफ है, चाहे वो राजधानी देहरादून हो या अन्य जिले हो, हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। आज इस बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और आज ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्रस्तावित।
बिल्कुल शुभांगी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को एक बार फिर से बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी का स्केड्यूल देखिए 3 बजे तो सीएम धामी जो है वो चमोली पहुंचने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन रहने वाला है। इसके साथ देखिए चमोली में भी कार्यक्रम है और इसके अलावा ये बताते चले कि स्वच्छता की दृष्टि से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है उठाया जा रहा है। एक बार फिर से शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, आपने बताया कि स्वच्छता की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण कदम है, एक बड़ी सौगात देहरादून के लिए। साथ साथ चमोली के लिए क्या कुछ आज और ख़ास हो सकता है जब पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री का हर जगह का दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरों में, क्योंकि जो हमने स्वीपिंग मशीन की बात करी थी वो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं मौके पर अभी मौजूद हूं। ये मशीन अगर आप देखेंगे तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री आज करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके जरिए देखिए पूरी रोड्स में स्वीपिंग की जाएगी। ऐसे में इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, क्योंकि मेयर साहब भी हमारे साथ मौजूद है और मुख्यमंत्री बस बाहर आने वाले हैं। मेयर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज स्वीपिंग मशीन का शुभारंभ किया जा रहा है, कहाँ से ये मशीन मंगाई गई और कितना बेनिफिट इससे हमारी राजधानी के अंदर होने जा रहा है? देखिए, मशीन जो है ये मंगाई गई है क्योंकि देहरादून शहर के अंदर स्वच्छता का वातावरण रहना चाहिए। इस मशीन की वजह से कम हमारे कई सारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका काम ये स्वयं कर सकेगी। तो हमारे जो आउटर क्षेत्र में जहाँ पे की सफाई कर्मियों की कमी की हमेशा मांग आती रहती है, उन जगहों पर सफाई कर्मचारी पहुँच सकेंगे और ये कम से कम 40 किलोमीटर सड़क को बिल्कुल साफ करने में सक्षम है एक बार में। तो निश्चित तौर पे जो ये मशीन हमने उसके लिए पूरा अपना टूर्स अपने रूट भी बनाए हैं। घंटाघर से चौरता रोड, रिस्पना पुल, मसूरी रोड, आईएसबीटी वाली रोड और तमाम तरह मतलब देहरादून में चारों तरफ ये मशीन दौड़ेगी और निश्चित समय पे रात के समय पे और पूरा साफ सफाई का काम करेगी, जिससे कि हमारी जो नाइट टाइम की रोड्स पहले भी बात आती थी, मांग आती थी कि रात में क्लीनिंग होनी चाहिए, तो वो क्लीनिंग ये कर पाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ मेयर सौरभ थपलियाल जी, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि रात के समय भी ये मशीन के जरिए सफाई अभियान जो है वो चलाया जा सकेगा। ऐसी जगह जहां पर मैन पावर की कमी थी, ये मशीन वहां पर अब उपयोग आने वाली है और मुख्यमंत्री इसका थोड़ी देर में अब फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद से राजधानी के अंदर ये स्वीपिंग मशीन जो है वो नजर आएगी। सफाई अभियान चलाते हुए स्वच्छता का जो एक नारा यहाँ पर, चाहे वो नगर निगम देहरादून ने दिया हो या मुख्यमंत्री खुद कई बार हमें सड़कों पर सफाई करते भी नजर आए, ऐसे में एक अच्छा संदेश जो है मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने बात करी थी चमोली की, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो चमोली के दौरे पर भी रहने वाले हैं। चमोली में भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और जब किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं तो कोई बड़ी सौगात देते हुए भी नजर आते हैं। तो हो सकता है कि आज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चमोली वासियों के लिए कोई बड़ी सौगात दें। बिल्कुल शुभांगी, आप बनी रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर अपडेट आपका लेना होगा। यूके SSSC पेपर लीक के विरुद्ध कांग्रेस का प्रदर्शन है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदर्शन होना है। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज कांग्रेस पार्टी मुखर होगी। पेपर लीक मामले में कांग्रेस CBI जांच की मांग कर रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले पर किसी भी तरह से विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है और आज कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। यूके SSSC पेपर लीक मामले पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर यह प्रदर्शन होने वाला है। यूके SSSC पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। हालांकि देखिए, सरकार लगातार इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कांग्रेस पार्टी का आज प्रदर्शन पेपर लीक के विरुद्ध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर। और एक बार फिर से शुभांगी भट्ट का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, कांग्रेस पार्टी का आज प्रदर्शन होना है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल देखिए, यूके SSSC पेपर लीक मामला इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर गरमाया हुआ है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 4 दिनों से जो युवा हैं वो सड़कों पर सो रहे हैं, वहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं पर मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ये बात कह चुकी है कि SIT का गठन होगा, उसमें जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो इसकी जांच करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम तरीके का आश्वासन सरकार ने दिया है, लेकिन युवा नहीं मान रहे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों
दलों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है और इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर जो मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन करने जा रही है। आज राजधानी देहरादून की बात करूं तो आज गांधी पार्क में तमाम जो कांग्रेस के नेतागण हैं, दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी आज वहां पर एकत्रित होंगे। वहां पर आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो है अपनी बात रखी जाएगी और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम अपनी आवाज बुलंद रखेंगे और अगर इस बार भी इस प्रदर्शन के बाद भी बात नहीं मानी जाती है तो उसके बाद राजभवन घेराव और सीएम आवास घेराव किया जाएगा और युवाओं के साथ मिलकर सीबीआई की जांच की मांग जो है कांग्रेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां बेरोजगार युवा या जो वो युवा जो अभी यूके SSC पेपर देकर आए हैं जिनके अंदर रोष है वो लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जो राजनीतिक दल है, विपक्ष जो है वो इसको लेकर मुखर है और उनका कहना है कि हम युवाओं के साथ है। इस परीक्षा को सबसे पहले तो निरस्त कर देना चाहिए और इसके अलावा सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि एसआईटी गठित कई बार हुई है लेकिन किसी भी तरीके की पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो देखने को नहीं मिली, किसी का भी परिणाम सामने नहीं आया और यही कारण है कि सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। बिल्कुल शिवा की देखिए युवा, जैसे आप जिक्र कर भी रहे कि युवा लगातार सड़कों पर उतरे हुए, अब चूंकि देखिए पॉलिटिकल उनके साथ कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी देखने को मिलेगा जो कि सरकार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में सरकार पर और दबाव पड़ेगा? हालांकि सरकार कह रही है कि वो जांच कर रहे हैं, इस मामले पर सख्त हैं। अब बिल्कुल देखिए क्योंकि 4 दिनों से जैसे मैंने कहा कि जो युवा हैं उनकी संख्या बढ़ रही है लगातार क्योंकि अलग अलग जिलों से लगातार जो लोग हैं, जो युवा हैं वो देहरादून पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनता है क्योंकि जब अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से एक जगह बच्चे एकत्रित हो रहे हैं, इसके अलावा जब पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ मिलकर मांग कर रही है सीबीआई जांच की तो जरूर प्रेशर बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री हूं या सरकार हूं लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम आश्वासन देते हैं कि जो लोग भी जो नकल माफिया होंगे उनको हम मिट्टी में मिलाएंगे, उनको हम जेल में भिजवाने का काम करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित की गई है जो कि इस पर जांच करेगी क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे, चाहे वो खालिद की बात हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो या उसकी बहन की बात हो, वो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी गिरोह है, क्या इसके पीछे कोई और भी हाथ है? क्योंकि हाकम सिंह जरूर था। हाकम सिंह पिछली बार किस तरीके से पेपर लीक हुआ था हम सभी ने देखा था। इस बार जिस तरीके से प्रश्न पत्र बाहर आए क्योंकि कई सारे सवाल युवाओं के मन में भी है, कई लोग ऐसे थे जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में वो पेपर देंगे, ऐसे में उनके मन को एक विश्वास मिले ना, युवाओं को विश्वास मिले ना, एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की और यही कारण है कि सरकार अपनी तरफ से आश्वासन जरूर दे रही है लेकिन विपक्ष और युवा अभी सड़कों पर हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी भट्ट तमाम बातचीत जानकारी के लिए। उत्तराखंड में यूके SSC की जो है अगर हम देखें प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में नकल की शिकायतें आई हैं, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की जांच खास टीम से कराने का फैसला जो है वो लिया है। रिटायर्ड न्यायमूर्ति BS वर्मा को इस जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया। वो सुनिश्चित करेंगे कि जांच पूरे तरीके से ईमानदारी और साफगोई से हो। उन्हें जरूरत पड़ने पर अलग अलग जिलों का दौरा कर जांच की मदद करने का भी अधिकार मिलेगा। सरकार ने 24 सितंबर 2025 को 5 सदस्यीय टीम बनाई है जिसकी अगुवाई देहरादून की पुलिस अधीक्षक जया बलूनी करेंगी। ये टीम पूरे राज्य में नकल की घटनाओं की जांच करेगी और दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी लेगी। यूके SSC पेपर लीक विवाद से युवा गुस्से में हैं और वो सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने राज्यपाल से मिलकर इस मामले में सीबीआई जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जांच कराने का वादा किया है। डोभाल ने बताया कि लोगों का प्रदेश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं बचा है क्योंकि पहले की जांच सफल नहीं हुई है, इसीलिए अब सीबीआई जांच ही सही रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने मामलों की भी जांच होनी चाहिए। युवा बार बार सड़कों पर आ रहे हैं जो ठीक नहीं है और ये बात पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कल शाम माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा था एसआईटी जांच। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलके सीबीआई जांच की मांग करूंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो प्रदेश के हालात हैं और जिस तरह से युवा भड़के हुए हैं इस पेपर लीक से, इसका सॉल्यूशन ही ये है कि जो युवाओं का विश्वास वापस लाया जा सके, वो एकमात्र विकल्प ही सीबीआई जांच है क्योंकि प्रदेश का जो अभी जांच एजेंसियों का एक वो उन पे प्रदेश का युवा विश्वास नहीं कर पा रहा है।
उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक विवाद को लेकर जहां धामी सरकार बेरोजगार युवा और कांग्रेस के निशाने पर है, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पेपर लीक का मामला है ही नहीं। देहरादून में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल के प्रयास का मामला है, जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि गलती मानने के बजाय सरकार लीपापोती की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश जो है वो सफल होने वाली नहीं। यूके SSSC पेपर लीक नहीं, नकल का प्रयास। सीएम धामी के बयान पर और गरमाया विवाद। मुख्यमंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस बोली, लीपापोती की कोशिश सफल नहीं होने वाली। यूके SSSC पेपर लीक विवाद से घिरी धामी सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। रिटायर हाई कोर्ट जज की निगरानी में गठित SIT 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। SIT जांच होने तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में हरिद्वार परीक्षा केंद्र के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात KN तिवारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में जांच और कार्रवाई के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, पेपर लीक परीक्षा शुरू होने से पहले होता है और ये मामला परीक्षा शुरू होने के बाद नकल का प्रयास है, लेकिन इसे पेपर लीक के रूप में षड्यंत्र के तहत प्रचारित करके पूरे सिस्टम को बदनाम किया जा रहा है। सीएम धामी ने दोहराया कि इस मामले में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और एक एक नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश सरकार पेपर लीक के इस मामले पर लगातार लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये संदेह गहरा रहा है कि सरकार से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। पेपर लीक हुआ है, सरकार को स्वीकार करना चाहिए और इस तरह की बातें करके ये साबित कर रहे हैं कि पेपर लीक में कहीं ना कहीं इनके अपने लोगों का हाथ है। इसीलिए पेपर के दौरान हुआ, आधे घंटे बाद हुआ, 1 घंटे बाद हुआ, उसका सॉल्यूशन, अरे भैया पेपर लीक हुआ, पेपर बाहर आ गया, सारे सोशल मीडिया में वायरल हो गया, उसका हल भी वायरल हो गया, क्वेश्चंस के आंसर्स भी बाहर चले गए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मैं समझता हूँ लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे प्रदेश के नौजवान इस समय आक्रोशित हैं, पूरे प्रदेश के नौजवान गुस्से में हैं और ये गुस्सा और आक्रोश अगर सड़कों पर उतर गया तो सरकार के लिए दिक्कत परेशानी पैदा हो सकती है। धामी सरकार ने यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी। लापरवाही पर एक अधिकारी को निलंबित भी कर दिया। वहीं सीएम धामी ने इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का प्रयास बताया है, लेकिन सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा इस मामले की CBI जांच और परीक्षा रद्द किए जाने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब देखना होगा कि पेपर लीक विवाद से घिरी सरकार युवाओं को मना पाती है या इस मुद्दे पर बवाल और बढ़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात हरिद्वार की कर लेते हैं। आपसी विवाद में युवक को मारी गोली सीधा युवक के सिर में लगी है। रविदास मंदिर के पास कुछ लड़कों में विवाद हुआ था। युवक को गोली लगने से इलाके में सनसनी मच गई। युवक को सतीकुंड स्थित निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। गंभीर हालात देखते हुए जॉली ग्रांट रेफर किया गया। युवक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, इलाज लगातार जारी है। रविदास मंदिर के पास कुछ लड़कों में आपस में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, गोली लगी है युवक को, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। गंभीर हालत में देखते हुए युवक को आगे रेफर कर दिया गया है, जॉली ग्रांट से रेफर किया गया है। हरिद्वार का ये विवाद बताया जा रहा है, जहां पर गोली सीधा युवक के सिर में लगी है।
ये दो पक्षों का लड़ाई झगड़े में, जो कि करतारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी करतारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने गोली चला दी, जिसमें इनको इंजरी हुई है। और इंजरी जो गोली है वो ब्रेन को छू के गई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो ये व्यक्ति है इसको जॉली ग्रांट रेफर कर दिया गया है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ सचिन सैनी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। सचिन, अभी क्या स्थिति है युवक की? इसके साथ साथ ये विवाद क्या था, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ और खुलेआम इस तरीके से गोलियां चल रही थी? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, हरिद्वार के करतारपुर में जो रविदास मंदिर था, वहां पर ये लोग खड़े थे। उनका एक पुरानी जो बातचीत थी वो चल रही थी, उसको लेकर जो बातचीत ज्यादा बढ़ गई। उसमें जो देसी तमंचा लड़के पर था, उसने जो अनुज पर फायर कर दिया, जो गोली सर पे लगने से कहीं ना कहीं जो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद जो उसको सतीगुण हॉस्पिटल रेफर किया गया। उसके बाद वहां पर हालत नाजुक देखते हुए उसको हाई रेफर किया गया है। और मैं गोलीकांड उसको रेफर किया गया। और मैं वही बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि देसी तमंचा कहाँ से ये लोग हुआ है, जांच का विषय यह है कि देसी तमंचा इनके बाद आया कहाँ से। और बहुत ही नाजुक हालत ये युवक की बनी हुई है। और देखते हैं किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जाती है। ठीक है, तो इस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? आरोपियों को पकड़ा है? कितने कुल आरोपी थे? झगड़ा किस बात से शुरू हुआ है सचिन? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, इनकी पुरानी रंजिश थी, उसको लेकर ही बातचीत हो रही थी। और बात करें वहीं जो आरोपी थे उनके लिए टीम गठित कर दी गई है और जो उनकी पहचान कर लीजिए। और जो टीम जो है उस पर छापेमारी कर रही है। जल्दी ही उनको पकड़कर पुलिस से खुलासा भी करेगी कि पूरा मामला क्या था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन कुमार सैनी आपका बातचीत जानकारी के लिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को काम पूरा करने और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने नोडल अधिकारियों की तैनाती, नहरबंदी के दौरान कामों की समयबद्ध पूरी, रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही घाटों की सफाई के लिए प्रभावी व्यवस्था, महिला घाटों पर सुविधाएं और मेला क्षेत्र की सड़कों के निर्माण मरम्मत को प्राथमिकता देने को कहा है। अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ 2027 को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी जिम्मेदारी से काम करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानसून में भारी बारिश की वजह से चारधाम की यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश थमने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसे लेकर केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि काफी तादाद में भक्तगणों ने केदारनाथ आना शुरू कर दिया है। हर दिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आपदा से काफी लोग प्रभावित हुए हैं, कुछ लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग करके और अधिकारियों को निर्देशित जो है किया है ताकि चीजें व्यवस्थित हों और जल्द पूर्ण हो। रोड, बिजली, पानी समय से सुचारू किया गया है, जिसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि सीएम का धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ बताया कि जितनी भी लिंक रोड्स जो हैं क्षतिग्रस्त हुई हैं और 1800 करोड़ के नुकसान का आकलन भी किया गया है। उम्मीद है कि योजनाओं को पुनः अपनी स्थिति में लाने के लिए सीएम जो है अब वो निर्देशित करेंगे, आगे कदम उठाएंगे। विकासनगर के सहसपुर में नवरात्र के दौरान एक नाबालिग मुस्लिम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसने हिंदू समुदाय को गालियां दी हैं। इससे हिंदू समुदाय में काफी गुस्सा है। उन्होंने सहसपुर थाने के बाहर बड़ी भीड़ जमाकर प्रदर्शन किया, विरोध जताया, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हर नवरात्रि के वक्त किसी न किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें नवरात्र के दौरान कई गायों की हत्या हुई थी, जिससे उनकी आस्था को चोट लगी। प्रदर्शन के नेता आशु जोशी ने बताया कि वीडियो एक साजिश का हिस्सा है, जिससे समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।
मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रीस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो सवार